कभी नहीं। जब तक ये हमारी ज़िंदगी रहेगी हमें जो बांधना था बांध दिए। अब कभी हम किसी के गलाए पर राखी नहीं बांधेंगे, पर इतना चाहते हैं जितने भाई हैं हमारे उतने ही सुरक्षित रहें, बस यही बोलेंगे। पर भगवान न करे किसी भी जात का कोई भी हो, किसी के भाई साथ ऐसा न हो, किसी के परिवार में ऐसा न हो कि कसम लेनी पड़ जाए कि हम राखी। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हूँ। साढ़ापुर ग्राम सभा है, चांदा जो है थाना है, अमन यादव हत्याकांड। आप लोग देख सकते हैं ये माता जी हैं, इनकी हालत क्या है। ऐसा ही हत्याएं होती रहेंगी, न्याय नहीं मिलेगा, माताएं तड़पती रह जाएंगी, पिताजी तड़पते रह जाएंगे, तो और हत्याएं बढ़ती रहेंगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ऐसे बढ़ते रहेंगे। ये बहन है, ये माता जी हैं। जैसे जो है एक ही एकलौता एक बेटा था, एक बहन थी। आज इस बहन की, माता जी की हालत आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। आप अमन की बहन हैं, क्या हुआ था? मैं बड़े भाई को लेने गया था वहाँ पर, कुछ गुंडों ने उसको उठा लिया, उसके बाद उसे निर्मम उसकी हत्या कर दी। थोड़ा सा आप चुप हो जाइए। देखिए अमन की माता जी हैं। जिस समय ये कोख से पैदा की होंगी, 9 महीने पाले होंगे, पैदा की होंगी, उस समय तो घर में कितनी खुशियाँ, क्या क्या माहौल रहा होगा। इनका सपना जो धरा का धरा ही रह गया कि मेरा बेटा बढ़ेगा, पलेगा, बढ़ेगा, कुछ करेगा, हमारे बुढ़ोती का सहारा बनेगा। आज वो सपना इनका धरा का ही धरा रह गया। इनके अंदर जो आप लोग समझ सकते हैं, एक इकलौता बेटा था, क्या इनके ऊपर बीत रही है। 10 दिन से ये माँ तड़प रही है, लेकिन इनको अभी कोई न्याय के रूप में कुछ मिला नहीं। अब क्या करे जाओ का बिगाड़े जाओ रहा है। अब हमारे जाओ लाल को समझ अब कहना बड़ी भैया अरे मारे भैया। अगर प्रशासन चाहे तो अरे मारे माया, माँ का लाल तो कोई नहीं दे सकता, अमन यादव को कोई नहीं दे सकता, लेकिन इनको थोड़ा सा इनके कलेजे को ठंडक मिल जाता अगर अपराधी पकड़े जाते। थोड़ा सा चुप हो जाए, आप मुंह से कुछ बोलिए। थोड़ा सा मुंह से बोल दीजिए। अरे 10 दिन से आप रो रही हैं, कहीं कुछ आपको आ रहा है संतुष्टि? एकदम बोल दो, एकदम कुछ बोल दे, कुछ बोल दे भाई, कुछ बोल दे, हाँ कुछ बोल दे, तो कुछ बोला, कुछ बोल, थोड़ा सा उड़ा दीजिए, कुछ बोला, ठंडा लग रहा है। बाबू से आपके कब बात भइल है, लास्ट बात कब भइल है? भैया हमारे सजवा कहीं रहे ना और कहूँ नहीं करा, नहीं से खाली वे फोन आए है, वे उनका आने खाना ना खिया पौले आलू अपने कुछ नहीं, खाना वाना बनते ही रहा जब भैया हमारे घर है ना, कुछ नहीं खाई पाए हैं जो ना। कुछ उन्हें शंका उनका कभी कुछ कौनो एक बात कुछ नहीं बतावत तब तो आज नहीं कुछ समझ आवत बा। आज कौनो बात कौन पे जहाँ बताए होत तब जानी था आज कौन चीज़ की बात इनके थे नहीं जाई न दे हो लेकिन के बताए सब इतना पता भी नहीं लागत बा। भाई के मिले रास्ते में जात की हमारे केहू चीज बताए हो तब वो कहे भाई जिन जाया जैसे तोहर पीछे सब लाग हैं कौन चीज़ बा, कौनो गलती करनू के जहाँ करत हो तब वो कही। कितने दिन का बाबू रहने हैं, कितना उम्र रहने? अब ये 20-22 का 23 साल मुश्किल से रहा हुए। कितने तक पढ़ाई BSc एग्रीकल्चर फाइनल था इस बार। फाइनल था उसका, BSF में भी निकला था। यस मैम।
तो क्या जैसे आज तक आपको क्या मतलब आश्वासन ही मिला कि कुछ कुछ नहीं मिले बाबा, कुछ नहीं। कुछ ना प्रशासन वाले कुछ कहा है नहीं। का लगा ला कि आपके कुछ लगा ला कि न्याय मिली कि ना मिली? अब पता नहीं मिले कि ना मिले, वो के जानते बताओ करें। बेटा आपको जैसे कुछ लग रहा है कि 10 दिन बीत गया, आपको आश्वासन ही मिलता रहेगा कि न्याय मिलेगा कि नहीं, कब क्या हुआ आज तक? मैम बस यही चाहते हैं, मतलब हमारे पापा और मतलब हमारे घर वालों ने कुछ नाम दिए हैं थाने पर, उन लोगों को पकड़ा जाए और हमारे जितने भी दुश्मन हैं आस पड़ोस सबको उठाया जाए और पूछताछ की जाए उनसे। क्या पता इन लोग ही हों, यही लोग हों। हो सकता है जो रंजिश की वजह से ऐसा करवाया हो, क्योंकि हमारे आस पड़ोस से आज तक विवाद जो 20-25 साल क्या हमारे दादा के टाइम से ही ऐसा मतलब विवाद चल रहा है, विवाद यही जगह ज़मीन से। तो क्या पता वही हो सकता है, यही लोग हों। इसलिए हम चाहते हैं जितना नाम थाने पर गया है और जो मारे हैं वो, और हमारे पड़ोसियों में भी जो जिनसे हमारी रंजिश है, सबको उठाया जाए और पूछताछ की जाए। ज़मीनी विवाद आप बता रहे हैं 20-25 साल से, तो क्या वो ज़मीनी विवाद, जो ज़मीन आप लोगों के नाम से है कि बंजर वंजर है? हमारे नाम से है। नाम से है। यस मैम, मतलब बंजर नहीं है, बाग बोलते हैं उसको, बाग। खतौनी में है वो। हमारे ससुर की गोली लगी है, फौज में है, वो पाए। देखिए योगी जी कहते हैं कि जो है जब देवरिया हत्याकांड हुआ तब आदेश आया कि जितने ज़मीनी विवाद हैं जल्द से जल्द निपटारा उसका किया जाए, निपटाए जाएं। लेकिन आज भी वो अधिकारियों की गलती है कि किसकी गलती है, कहाँ से ये गलतियाँ आ रही, कहाँ से ये सुनने में आ जा रहा है कि ज़मीन के विवाद में ही मारे जा रहे हैं लोग। हो सकता है ये भी बच्चा, हो सकता है जांच हो तो ये भी बच्चा ज़मीन के बारे में ही हो सकता है मारा गया हो। यस मैम, और हम यही चाहते हैं कि उनका घर गिरना चाहिए योगी बाबा के बुलडोजर से, और मतलब जितने लोगों का नाम दिया गया है उनको पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए। नाम बता दें। आप इकलौती आप ही? यस मैम। सगी बहन आप हैं? भाई भी अमन अकेले थे? यस मैम। इनका तो खोथा उजड़ी के सहारा रही हैं। थोड़ा सा क्या कहना है? इनका तो खोथा उजड़ी के बा आगे पीछे कुल के दिए बुताई देना और का बाकी बा। अब माई बाप को सहारा के बा। अब अकेले बेटी के संभारे। अब तो उनकर पढ़ाई की उम्र समय है, पढ़ने का उम्र भी है, बच्ची भी अकेली है। अगर भाई को मारा गया तो ऐसे अपराधी घूमते रहेंगे तो बेटी के भी ऊपर खतरा है। उनको भी डर है कि हो सकता है बेटी पढ़ने जाए, कहीं जाए बाहर, तो इसके ऊपर भी तो खतरा है। जितना घर में तो है खतरा से खाली नहीं है हम लोग। तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? खतरा मतलब बेटी के लिए कोई सुरक्षा इसको भी मिलनी चाहिए। इसको मेरी बेटी के लिए सुरक्षा पूरी भरपूर मिलनी चाहिए, आगे से ऐसा कोई कांड ना हो। आप चाची हैं? आप इसकी चाची हैं? हाँ, हम इसके चाची हैं। मैम चाहते हैं कि सबसे पहले मतलब पता लगाया जाए क्या वजह थी, क्यों मारा गया, और पहले इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें सुरक्षा दे या ना दे उससे हमें मतलब नहीं है, पहले इसको इस बारे में मतलब पता लगाया जाए। अभी आज तक आपको ये भी नहीं पता चल पाया कि हमारा भाई क्यों मारा गया है। ये हमें वजह जाननी है और कौन करवाया है ऐसा, मतलब कौन ऐसा किया है, बस हमें यही जानना। हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए सरकार से, पहले इसकी वजह पता चलनी चाहिए बस। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बचेंगी बेटियां अगर इसी तरह से उनके जो है सहारे ही छीने जाएंगे तो कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी? ये बेटी चिल्ला रही है, 10 दिन से चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है कि केवल हमें अपराधी का वजह जानना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हम किस चीज़ का आस नहीं लगाए हैं, केवल अपराधी का वजह जानना चाहते हैं। अपराधी क्यों अपराध किए, क्यों हमारे भाई को मारा गया, ये जानने के लिए 10 दिन से ये बिटिया तड़प रही है। आंखों में आंसू लेकर, आंसू को छिपा के चिल्ला रही है। आंखों में आंसू ली है लेकिन आंसू को छिपा के चिल्ला रही है कि हमारे भाई को क्यों मारा गया, इसकी वजह चाहिए। यस मैम। नाम पता है, मतलब ये प्रशासन से हमें बस यही मांग है, प्रशासन यही जल्द से जल्द कर दे। और योगी बाबा से हाथ जोड़ कर विनती है
कि मतलब उन लोगों को घर गिरना चाहिए तो चाहिए और सज़ा मिलना चाहिए। वजह बहुत बड़ी चीज़ होती है मैम, क्योंकि आज तक जब कोई झगड़ा ही नहीं है तो क्यों मार दिया गया। योगी मतलब वहाँ पे जो ये होता है योगी दरबार भी लगता है गोरखपुर में, फिर और उसके बाद एक योगी का नंबर भी होता है। क्या आप लोग उनसे जानने का प्रयास किए कभी? इस बारे में तो मैम पता नहीं है, मतलब मेरा बड़ा भाई है, बड़ी मम्मी का लड़का, उससे बात शायद उसको मिलना है, अब कब मिलेगा यही नहीं पता है। और कोई जैसे नेता होता भी नहीं आपसे, आप लोगों से नहीं ये कहे कि चलिए हम योगी जी से मिलवाते हैं, नहीं माननीय अखिलेश जी से मिलवाते हैं, कोई आपको ये चीज़ मिलेगा? अखिलेश से मिले। क्या कहे हैं अखिलेश जी? अब वो तो मतलब अभी आप लोग कौन मिला था उनसे? भाई मिला था। भाई मिले थे, कुछ आश्वासन दिए, कुछ कहे? इस बारे में हमें पता नहीं है मैम, क्योंकि हम बात मतलब उन लोगों के साथ बात नहीं करते ज़्यादा। क्या करेंगे, सत्ता में तो है नहीं इस टाइम, मतलब उनका शासन थोड़ी है, अभी तो योगी जी का है, हम आस योगी जी से लगाएंगे ना। सरकार तो उनकी है। कहते भी हैं लोग कि योगी बाबा जो है एक्शन लेते हैं जिस मैटर पे, नहीं योगी बाबा के राज में जो है हमारे भी यही मैटर हुआ है हमारे भाई के साथ, इसमें भी ऐसा करे तो जाने, हमारे साथ भी न्याय होगा तभी तो हम जानेंगे योगी बाबा के पास, मतलब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा होगा। हमें इंसाफ दिला दे, बस हमें इंसाफ चाहिए। गुंडे की कोई जाति नहीं होती। यस मैम। हमें इससे लेना देना नहीं है कौन किस जात का है, बस हम चाहते हैं चाहे यादव हो चाहे ठाकुर कोई भी हो, किसी भी बहन है अमन की ना, उनकी बड़ी बहन है। वही हम चाहते हैं हमारे भाई को न्याय मिले। जब प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, जब गुमराह कर दी हमारे भाइयों को, तो हम ये जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर पंडित की होती है अब तक सुनवाई, हम ठाकुर पंडित को बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। कहीं कि गुंडा तो किसी भी जात में हो सकता है, हमारी तो यादव ही है ना, यादव ही होके हमारे भाई के मारे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो गुंडा जीवित रहे या जिंदा आगे चल के किसी भी कास्ट के या किसी भी जात के लोगों को मतलब हानि पहुंचाए या किसी के साथ इतना बुरा हो। जो अपराधी है वो उसकी जाति होती है। अभी तक तो जो जिसने लोकेशन दिया अभी तक तो ये भी नहीं पता लगा पाई प्रशासन। हम तो अभी जानते ही नहीं कि हमारे भाई को किस वजह से, हमारे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर हमारे बाप दादा की सबसे मतलब जिससे दुश्मनी है पड़ोस में ही है, पर लेकिन हमारे भाई के किसी से दुश्मनी नहीं थी मेरे भाई की। 10 दिन से आप भी यही चिल्ला रहे हैं क्यों मारा गया, हम वजह नहीं जान पा रहे हैं, हम जान ही नहीं पा रहे हैं कौन मरवाया, कौन लोकेशन दिया कि मेरा भाई जा रहा है भाई को लेने। हम यही वजह जानना चाहते हैं। हम यही बात उस दिन बोले थे ठाकुर पंडित होती अब तक वही लोग घुस के मार दिए होते, पर यादव की बात हो गई। हम यादव हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे भाई को जो जान लिए है यादव है या कोई भी कास्ट का हो, हम नहीं चाहते किसी भी कास्ट के लड़के को या किसी भी परिवार को दुख मिले या किसी की वजह से मतलब ये गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए। हम यही चाहते हैं जो हमारे भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, किसी भी जाति के लोगों को ना हो, हम यही चाहते हैं। अगर इसी तरह से खुलेआम जो है अपराधी घूमते रहेंगे, ऐसे ही बहनें ऐसे ही माताएं जो है तड़पती रहेंगी। इस बहन का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे साथ हो गया, लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं कोई और माँ इस तरह से तड़पे, कोई और बहन इस तरह किसी के साथ अपनी राखी के लिए तड़पे कलाई। हम तो राखी नहीं बांधेंगे कभी नहीं, जब तक ये हमारी ज़िंदगी रहेगी। हमें जो बांधना था बांध दिए, अब कभी हम किसी के गलाए पर राखी नहीं बांधेंगे। पर इतना चाहते हैं जितने भाई हैं हमारे उतने ही सुरक्षित रहें, बस यही बोलेंगे। पर भगवान न करे किसी भी जात का कोई भी हो, किसी के भाई के साथ ऐसा न हो, किसी के परिवार में ऐसा न हो कि कसम लेनी पड़ जाए कि हम राखी नहीं बांधेंगे। बारह समाज वो उसके पास भी बहन होंगी, उसके पास भी माँ होंगी, वो भी किसी की कोख से पैदा होगा, जो गुंडा होगा, जो माफिया होगा, जो अपराधी होगा, लेकिन थोड़ा सा भी रहम दर्द नहीं रहता है। जो ये आंसू हैं, ये आंसू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कभी राखी नहीं बांधेंगे। कसम खा रही हैं ये बहनें कि हम कभी राखी नहीं बांधेंगे, क्योंकि जो मारा होगा, जो अपराधी होगा, वो भी तो किसी का भाई होगा, वो भी तो किसी का भाई होगा। एक बहन का राखी अगर उनके दर्द होता चलो एक झापड़ मार देते, छोड़ देते हमारे भाई को। आज हमारे हाथ में पैर तोड़ के छोड़ दिए होते, तब भी हम दवाई करा लेते, हम उसको से लेते, भैया उसको तकलीफ नहीं होती। हमारा भाई हमारे सामने तो रहता, पर वो लोग तो ऐसा कर दिए कि हमारा भाई भी हमारे सामने नहीं है। हम भी सोचते हैं कि यहीं अभी इतने लोग खड़े हैं, अभी हमारा भाई हमारे पास खड़ा हो,
कभी भी बहुत क्या आँख भी निकाल लिया गया था भाई का, सब कुछ बहुत प्राइवेट पार्ट भी काटा गया था। बहुत बुरा, मतलब उतना कोई नहीं मारेगा, कितना भी कसाई होगा इतना बुरा हाल तो नहीं करेगा। यादों हैं तो हमें इससे लेना देना नहीं है, किसी भी जात का हो, गुंडा तो गुंडा है। पर यही हम बोले थे उस दिन कि अगर यही ठाकुर पंडितों की बात होती अब तक प्रशासन पता लगा ली होती। हम ठाकुर पंडित या किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत हैं, नहीं, पर ये जानते हैं कि अब तक उनके अगर वो होता पता लग गया होता। लेकिन हमारे में यादव, हम यादव की बात है तो क्या हम यादव हैं तो उनको छोड़ दें? जी, क्यों छोड़ अपराधी भी तो यादव है, तब हम छोड़ेंगे नहीं ना उनको। हम चाहते हैं पढ़ना। सब यादव भी थे, गुप्ता भी था, और मतलब और भी जाति के हो सकते हैं, पर इतना नहीं। यादव हैं तो हमें उससे लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं हमारे भाई की जान बदले, हमें जान चाहिए, क्योंकि मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा। इतनी बेरहमी से मारा गया बच्चे को, और बताया जा रहा 20-22 साल का लड़का, बताइए उसकी दोनों आँख निकाल ली गई, उसका दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को काट के निकाल दिया गया। इतनी बेरहमी से मारे, बाहर उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया। मारने के बाद कैसे कैसे उसके अंग को काटा गया उस बच्चे के, भगवान को भी दर्द हो रहा होगा उस समय, जिस समय उस बच्चा को सब लोग मारे होंगे। थोड़ा सा ये लोग देखिए, ये महिलाएं हैं, इनके सबके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उस बच्चे के लिए 10 दिन हो गया, लेकिन सबके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आपको क्या लगते थे? हम नाती रहे हम। अच्छा, आप नानी हैं? नाती रे ना ही आजी दादी हैं, जैसे बड़े जेठ के लड़के रहें, लड़के के लड़के रहें। अच्छा, अमन आप तुम दादी लगती हैं। हाँ, अमन से बात तो कब होता था आपसे? हमेशा होती थी। कैसा उनका व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार था, कि उससे मजाक भी नहीं किए हुए, कि उस कोनो कहीं नहीं, कोई दो बात बोल देता तब भी चुप मान लेता है। किसी से झगड़ा होता कहे चलो झगड़ा करके जीत जाए, तुम चुप रहो। सब बहुत अच्छा, घर में सबके समझाता है, कि वो कुछ नहीं कहता है। देखिए यहाँ पे जो है एकदम सेम टू वही अनुराग वाला जो मैटर था वैसे ही मैटर ये है। सबके आंखों में आंसू देखिए झलक रहे हैं, सबके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पिताजी भी बोल दिए हैं कि जैसे अनुराग के पिता 1 साल से तड़प रहे हैं, चारपाई पे सोए हैं, बीमार हालत में हैं, वैसे हमारी भी हालत हो जाएगी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। बाकी इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी हैं उनको अपने सिस्टम में, संविधान में जो है उस हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। यहाँ तो बच्चियों की मांग है उनको इनकाउंटर हो जाए, उनका घर गिराया जाए। बुलडोज़र कहाँ है? बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया है क्या? बुलडोज़र कहाँ है बाबा जी का? बुलडोज़र कहाँ है बाबा जी का? कब आएगा बुलडोज़र बाबा जी का? इस समय सरकार बाबा जी की है, हम उन्हीं से आस लगाए हैं, और कब मिलेगा? ये बेटी देखिए, ये बहन भी कही है कि अगर हमें जात से नहीं लेना देना है, हम यादव हैं, यादव ही हमारे भाई को मारे हैं। लेकिन हो सकता है अगर दूसरे बिरादरी के रहे होते तो वहाँ पे एक्शन होता, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये भी जो बच्चियाँ कह रही हैं, इस बात से भी तकलीफ़ होता है। इस बात से भी हम लोगों के रूह कांप जाते हैं कि ऐसे शब्द क्यों आते हैं, कि दूसरी जात होता तो यहाँ पे एक्शन लिया जाता। ऐसे शब्द क्यों आते हैं, कब आते हैं? ये तो समाज ही बताएगा, ये बेटियां ही बताएंगी क्यों ऐसे आवाज़ उनकी आ रही है। बाकी आप लोग जो है इस मैटर को जैसे बढ़ाते से ज़्यादा शेयर करिए, योगी बाबा तक पहुंचाइए। जो बच्चियां योगी की गुहार लगा रही हैं उनकी आवाज़ योगी तक जाए, ताकि इस पे एक्शन लिया जाए, इसको कड़ी से कड़ी जांच की जाए। जांच में जितने दोषी हैं उसको सज़ा होनी चाहिए। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।